I have to figure something out. पर मैं क्या करूं बता मुझे तो। एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बढ़ती जाती है। रोज कुछ ना कुछ होते रहता है मेरी लाइफ में। पहले रिया की प्रेगनेंसी आ गई, उसके बाद मेरी माँ मेरी लाइफ में वापस आ गई, फिर दादी अरेस्ट हो गई। क्या करूं मैं बता, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा इश्की को बताने का। शादी के बाद एक दिन भी मैं इश्की को खुश नहीं रख पाया। जितनी खुशियां इश्की डिजर्व करती ना, उसका 1% भी नहीं दे पाया मैं। पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं अचानक से इश्की को इतनी बड़ी बात कैसे बता दूं जाके। भाई आप नहीं बताओगे ना तो कोई और बता देगा। ये एनवलप पे ना इश्की का नाम लिखा हुआ है, which clearly means कि कोई उसको बताना चाहता है। And I'm 100% sure this is Riya। भाई इश्की deserves to know the truth। पर बेटर ये होगा कि उसको आपसे पता चले, ना कि किसी बाहर वाले से। So please tell her भाई। तू सही बोल रहा है। देख मैं इश्की को सब बता दूंगा, ठीक है? Just give me some time, प्लीज। और जब तक मैं इश्की को नहीं बताता, तू प्लीज अपना मुंह बंद रखना। तू भी किसी को कुछ मत बताना। और ये जो रिपोर्ट्स है ये अपने पास ही रख। मैं आज रात को इश्की को सब बता दूंगा। आपने इश्की को नहीं बताया समझ में आता है, और आपने मुझे भी नहीं बताया। डोंट ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं है कार्तिक। ऐसे ही तो है भाई। आप सारी प्रॉब्लम खुद हैंडल करना चाहते हो, सब कुछ खुद फेस करना चाहते हो। यू स्टिल थिंक आई एम जस्ट अ किड, मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ, बट आई एम नॉट भाई। ऐसी बात नहीं है यार। प्लीज ना भाई, मुझसे शेयर किया करो, बताया करो। आई वांट टू नो, आई वांट टू हेल्प यू। आई प्रॉमिस यू, आपसे कुछ भी होगा ना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। आई एम सॉरी। चल। थैंक यू। कुकिंग हो गई, साफ सफाई हो गई, ईवीएम के लिए टिफिन भी भिजवा दिया, बस सब काम हो गए। भाई इश्की, तू अपनी पे आ जाना तो रोडों पे मेट्रो चला सकती है। बाय गॉड, मैं काम के लिए निकल जाती हूँ जल्दी। रुक। दादी जी, मुझे ना जरा काम है। एक जगह साइन करने जाना है, दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू तो क्या मतलब, जॉब पक्की है समझिए, क्योंकि मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, काढ़ा बना दे मेरे लिए थोड़ा सा। ये चतुर चालाक दादी जानबूझकर मुझे लेट करवाने पे तुली हुई है। तेरी इंटरव्यू मिस ना करवाए तो मेरा नाम दुर्गा देवी नहीं। मम्मी जी, इसे जाने दीजिए ना मम्मी जी, इसका जॉब इंटरव्यू है, देर हो गई तो अच्छा नहीं होगा। काढ़ा मैं बना दूंगी। मतलब नौकरी ज्यादा जरूरी है, घर परिवार कुछ जरूरी नहीं है? मतलब दादी सास जाए भाड़ में। इसीलिए कहती थी मैं कि शादी के बाद लड़कियों को घर परिवार संभालना चाहिए, ये नौकरी वोकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, देख लो अभी इंटरव्यू की बात है तो ये हाल है। अगर नौकरी लग जाएगी तो हमको सबको देखेगी ही नहीं, है ना? मेरे लिए बाहर की नौकरी ज्यादा जिम्मेदारी की चीज है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है दादी, मैं पहले काढ़ा बना देती हूँ। ओए, ये तो मान गई, झगड़ा ही नहीं किया। मेरा तो पास ही उल्टा पड़ गया। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमें डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, तो पहले उसके लिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आई एम सॉरी, मगर हम वो उसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर दोनों पे अफेक्ट करेगा, है ना आहन? आहन, क्या परेशान लग रही हो? घर पे सब ठीक तो है ना? What are you doing? ये मेरा ऑफिस है और आप मेरे क्लाइंट हो।
काम पे फोकस करें हम लोग। वैसे ही मैं बाहर वालों के साथ अपने घर के पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं करता, सो प्लीज डोंट इवन ट्राई। कूल, आपके जितने भी चेंजेस है वो हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स? नो। ओके। That's it. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। मैम आप ठीक तो हैं? मैं सर को बुलाऊं? नहीं, I'm fine. Thank you. वो वैसे ही परेशान है, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। जी सर, फोन पे इंटरव्यू लेने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कोई इमरजेंसी होगी तभी तुम नहीं आ पाई, वरना आई नो तुम कितनी प्रोफेशनल और डेडिकेटेड हो। वी आर लकी कि तुम फिर से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हो। थैंक यू सर, मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर पढ़ के साइन करके सेंड करती हूँ, मेल करती हूँ आपको। अब सर वो सब तो ठीक है, पर कन्विंस का क्या है? मतलब आपको तो पता है कि अब मेरा घर भी आपके ऑफिस से काफी दूर है। पर अब तुम्हारे पास कार है ना? कार है, पर वो पानी से तो नहीं चलती ना सर, चलती तो पेट्रोल से ही है। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और आपको पता है कि पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए। तुम शायद भूल रही हो तुम्हारी शादी आहान वीर मल्होत्रा से हुई है। सर जब जॉब मैं करूंगी, आऊंगी जाऊंगी मैं, तो पेट्रोल भी मैं ही भरवाऊंगी, अपने हस्बैंड से क्यों कहूंगी? कितनी समझदार है ना इश्की, सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाल लेती है। मम्मी जी कुछ भी कहे, आहान के लिए तो हमारी इश्की ही बेस्ट है। ओके ओके, थैंक यू सर। मैं आपको ना ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द भिजवाती हूँ। ओके, थैंक यू सर, बाय। अरे कार्तिक आ गया तू? क्या हुआ? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? अरे सुबह सुबह निकल गया, बताया भी नहीं। हाँ वो जॉगिंग करने चला गया था मैं। मौसम अच्छा था तो मैं जॉगिंग कराता हूँ। क्या बता तो दिया, अगर टेंशन हो जाती है ना फिर। हाँ। मम्मी मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ। हाँ हाँ। जॉगिंग गया था, स्पोर्ट शूज भी नहीं पहने। मैं वही बोल रही हूँ। दादी जी आपका कार्ड, अब जा सकती हूँ मैं? इश्की तू चली जा, मैं संभालूंगी। हाँ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा, मैं ला दूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं रिया कि वो कुरियर इश्की के बजाय किसी और के हाथ लग गया हो और उसने छुपा दिया हो? आफ्टर ऑल उस घर में इश्की के वेल विशर्स भी तो बहुत है। Maybe you are right. रिया तुम्हें वो कुरियर ना इश्की के नाम नहीं भेजना चाहिए था, दादी के नाम से भेजना चाहिए था। अब तक तो तूफान मच जाता वहां पर। ये रिया भी ना, कहीं वो अपनी प्रेगनेंसी भाई और इश्की को दूर करने के लिए तो यूज नहीं कर रही है? कार्तिक तो इश्की का चमचा है, फिर उससे क्या छुपा रहा है? उस लिफाफे में ऐसा क्या आया है? क्रेडिट कार्ड वाले भी ना
दादी वो तेरी मुझसे छुपाएगा इसकी आन बीन मल्होत्रा। गो एंड कॉल मिस सावित्री, मुझे इसके लिए उनके अप्रूवल की जरूरत है। सर वो तो चली गई। चली गई? किसे इन्फॉर्म करके चली गई और क्यों गई? सर एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो रही थी और यहाँ पर बैठे उन्हें चक्कर भी आ रहे थे, मे बी शायद इसीलिए चली गई। उस औरत ने तुम्हारी कॉफी में ड्रग्स मिलाए थे। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में क्लियर आया है कि तुम्हारे सिस्टम में ड्रग्स थे। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। I hope she's okay. सर मैं आपकी मॉम को कॉल करके पूछूं? No need. And dare you call her my mom? सॉरी सर। डेडलाइंस की जब फिक्र होगी तो अपने आप आ जाएगी। Anyway, हमें क्या करना है? हमारा लॉस तो कुछ नहीं है। वो डिले करेंगे, उनकी कंपनी को लॉस होगा। No need to call her. हेलो मिताली। हाय इश्की, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कैसी है तू? मुझे अभी अभी पता चला तो फिर से कंपनी ज्वाइन कर रही है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा सुना, मैंने कंपनी के नए प्रोडक्ट के लिए ना थोड़ी रिसर्च की है, कल तुझसे शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें मार्केटिंग के लिए ना किसी सेलिब्रिटी से बात करनी चाहिए। क्या बोलती है तू? इसकी डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। बेटर ये होगा कि उसको आपसे पता चले, ना कि किसी बाहर वाले से। मुझे ऐसे क्यों लगा कि यहाँ पर कोई था? ये एनवलप यहाँ क्या कर रहा है? Thank God ये एनवलप कार्तिक को मिला, किसी और को नहीं। अगर ये एनवलप इश्की के हाथ लग जाता तो पता नहीं क्या होता। बेचारी टूट जाती। अरे हाँ, भोला भाई ने बताया था मेरे लिए कोई एनवलप आया, यही होगा शायद। I'm sorry. What is going on? आप चाहते हो मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करूं या नहीं? मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत है और आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए। What is this behavior? So unprofessional. मिस सावित्री, हेलो, मिस सावित्री, कमाल है, भेजने वाले ने अपना नाम ही नहीं लिखा। ईवीएम के साथ तो आंटी जी, अब कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो ईवीएम। हाँ बोलिए।
मैं ऑफिस में हूँ। ये मिस सावित्री ऑफिस में आई थी और वो बेहोश हो गई। क्या? हाँ, ऑफिस में ही। मैं अभी आ रही हूँ। मिस सावित्री उठिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इनकी तबीयत खराब है? सर बताया था। इडियट, जब इन्हें चक्कर आ रहे थे तब क्यों नहीं बताया? हाँ? क्यों नहीं बताया तभी? सर वो मैम ने बताने के लिए मना किया था। बोले आप पहले ही बहुत परेशान हो तो आपकी परेशानी को और ना बढ़ाएं। I can't believe this. इस हालत में भी वो अपने बजाय मेरे बारे में सोच रही है। चाबी दो, बैग दो। Get back to work. हाँ, इसकी कहाँ पहुंची? हाँ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मैं फंस गई हूँ ट्रैफिक में। आप एक काम कीजिए, आप उनको लेके उनके घर जाइए, मैं भी सीधा वहां पहुंचती हूँ। ओके। माँ बेटे के बीच मेरा जाना सही नहीं होगा। बीमारी की वजह से ही सही, पर ईवीएम आंटी जी का ख्याल रख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आंटी जी की फिक्र तो है। हाँ, हाय डॉक्टर कोठारी, आहन बोल रहा हूँ मैं। हाँ सुनिए ना, आपको मैं एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, आप वहीं पहुँचिए। इट्स फॉर अ क्लाइंट। अचानक से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। इट्स एन इमरजेंसी, ओके प्लीज। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं भी एक फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ। व्हाट डू यू मीन फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ? हाँ, इट्स फॉर माय मदर। कोई भी फंक्शन किसी की लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, तो प्लीज गेट देयर। अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा? कुछ रोने धोने की आवाज भी नहीं आ रही। पता करती हूँ। इश्की ने ये पेपर्स देखे कि नहीं देखे? अगर देखे हैं तो जरूर आहन से लड़ने गई होगी, लेकिन ऐसे बिना रोए धोए, बिना कुछ कहे? नहीं नहीं, जो लड़की किसी भी बात पे ड्रामा करती है वो ड्रामा क्वीन आज बिना कोई ड्रामा किए चली गई। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, हम ऑफिस में काम कर रहे थे, फिर माँ को अचानक से चक्कर आया, वो फेंट हो गई। एक्सक्यूज मी, एक मिनट चेक करो। क्या नॉर्मल है? ये किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लग रहा है। इन्होंने रिसेंटली अपनी मेडिसिन चेंज की है क्या? क्योंकि इनके मेडिसिन का बहुत सीवियर इफेक्ट हुआ है। जरूर ये उस ड्रग का असर है जो दादी ने सावित्री जी के ड्रिंक में मिलाया था। आपको कुछ पता है इस बारे में? मुझे पता है, एक सेकेंड। ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता?